जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का जो है क्लास 8 से लेके जो 12 तक का स्टूडेंट है उन सब के लिए जो फेयर बनाना है हिंदी व्याकरण का, तो इसी टाइप से आपको बनाना है फेयर। इस वीडियो में फेयर बनाने के लिए हम सारे क्वेश्चन को बता देंगे किस टाइप से बनाना है फेयर। बाकी आपको पढ़ा चुके हैं, अब क्लास में रिवीजन भी हो रहा है लाइव के रूप में, तो वो भी आप देख लेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाएगा हिंदी व्याकरण के लिए। क्लास 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सारे क्लास में हिंदी व्याकरण का जो ऑब्जेक्टिव आएगा या कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसी से फेयर से आएगा। और फेयर इसी टाइप को आपको बनाना है जिसमें आपको 3 पेज को यूज करना है, 3 पेन को। जैसे ये हिंदी व्याकरण है, फर्स्ट चैप्टर के तौर पे हम इसमें पढ़ाए हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला जो फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे वर्ण, जो कि रेड पेन से क्वेश्चन लिखना है। तो वर्ण में यदि डैश देके अगर लिखेंगे तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ण का परिभाषा, यानी भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये आपको याद रखेंगे। अब दूसरा आता है ब्लैक पेन से लिख लेना है, आंसर लिखना है ब्लू पेन से। ब्लैक पेन से लिखना है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, यानी वर्ण पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का बात करेंगे तो जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, हर्षी, हर्षु हो जाएगा स्वर वर्ण। अगला आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का बात करेंगे तो स्वर की सहायता से जो बोलते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये आपको लिखना है। जैसे क में क हलंत प्लस अ लगा रहता है, यही व्यंजन होता है। अब बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा रहता है, इसलिए आपको कुछ फैक्ट को याद रखेंगे। जैसे हिंदी वर्णमाला में वर्ण का संख्या एग्जाम में पूछेगा कितना होता है, तो 52 यानी 52 याद रखेंगे। स्वर की संख्या पूछेगा कितना होता है, 11। व्यंजन का संख्या उच्चारण के तौर पे कितना होता है, 41। लेकिन मूल स्वर की संख्या कितना होता है, 33। 10th में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें ऑप्शन नहीं था 41, तो वहां पे हो जाएगा 33। अगला नंबर है अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। याद के तौर पे रखेंगे याद, य, र, ल, व। फिर आता है अगला विसर्ग। विसर्ग की संख्या 1 होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होते हैं, अक्ष, तर, ज्ञ, सर। उसके बाद अगला आता है अनुस्वर। अनुस्वर की संख्या 1 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होता है। स्पर्श व्यंजन आगे पढ़ाएंगे, जैसे क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब जितने आता है ना, च वर्ग, सब होगा स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना हो जाएगा, 25। उष्म व्यंजन की संख्या 4 है। तालब से, मूर्धन से, दंत से, ह। उष्म व्यंजन को दूसरा नाम संघर्ष व्यंजन होते हैं। संघर्ष व्यंजन की भी संख्या 4 होता है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना हो जाएगा, 2। अयोगवाह व्यंजन की संख्या 2 हो जाएगा। ये वर्णमाला में हो गया। अब बात करते हैं आगे पेज में। तो आगे पेज में देखते हैं, आगे पेज में लिखा होगा आपको, जैसे स्वर है तो स्वर को कितने भाग में बांटते हैं, ये चीज लिखा हुआ है। फेयर में आपको ऐसे ही सेम बनाना है। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। पहला हास्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। हास्व स्वर को समझेंगे किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हास्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षी, हर्षु हो जाएगा। दूसरा नंबर होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में द दीर्घकार, घ पे उपरेकार होता है, ये याद रखेंगे। दीर्घ स्वर का बात करेंगे तो इसमें याद रखेंगे ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घी, हर्षु, अई, ओ, औ, ये सब हो जाएगा दीर्घ स्वर। अगला आता है प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में बहुत समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम, ये हो जाएगा प्लुत स्वर। अगला बात करते हैं व्यंजन की संख्या। जो यहाँ पे 25 ठो जो था आपको व्यंजन की संख्या, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, ङ, इसका उच्चारण स्थान का बात करेंगे कंठ होता है। आगे हम आपको बता देंगे उच्चारण स्थान में। च वर्ग में च, छ, ज, झ, यहाँ ट में लिखना है ट, ठ, ड, ढ, न। त में लिखना है त, थ, द, ध, न। प में प, फ, भ, म।
प वर्ड का मतलब ये चीज होता है। तो ये वर्णमाला का फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला था हिंदी व्याकरण का, वह खत्म हो गया है। अब अगला वीडियो में आपको सेकेंड चैप्टर मिलेगा उच्चारण स्थान का। तो आपको जितना चैप्टर को रिवीजन कराते चलेंगे सारे फेयर में आपको मिल जाएगा। आप फेयर में एक बार अच्छे से लिख लेना है, देख लीजिए पूरा लाइन बाय लाइन को। आपको इसका हिंदी व्याकरण का भी प्ले लिस्ट मिल जाएगा इसी चैनल पे। जितना भी वीडियो डाला है सब 1 चैप्टर 2 चैप्टर करके पूरा डाला हुआ है। तो करते हैं वीडियो के समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।